हे गाइस, दिस इज़ चंदन श्री। आज हम वीडियो के माध्यम से और आज से वीडियो के माध्यम से ही आपका क्लास चलेगा। इसका सामान्य ज्ञान, लुसेंट सामान्य ज्ञान का। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एक खड़ा पेज या एक खड़ा पन्ना बोल सकते हैं। मतलब इधर साइड जैसे देखिए, एक खड़ा पन्ना इस टाइप का, एक इधर साइड का, एक इधर साइड का और एक इधर साइड का, इधर साइड का। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान का आज क्लास चलेगा और वीडियो बन चुका है, जाकर आप चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए आपको कौन सा सूट करता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान का रसायन शास्त्र। ओके, तो एक खड़ा पन्ना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला क्लास है, ठीक है। तो रसायन शास्त्र में क्या कहता है वो सुनिएगा। और यहाँ पे इस साइड में आपको यही पेज आपको दिखेगा, ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, अब दिखने के लिए स्टार्ट हो गया होगा, तो आप वहाँ पे देखिए, मैं बारी बारी से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊँगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान, सबसे पहला रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ कि हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या कह रहा है रसायन शास्त्र। ओके, तो सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। तो परिचय में क्या बोल रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये बुक बोल रहा है, ठीक है। तो परिचय में कहा जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या रसायन विज्ञान में क्या चीज़ होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ओके, तो आइए इससे देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के, एक वस्तु के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या? गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट कहता है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, इसका जो विकास हुआ, किसका? रसायन शास्त्र का। मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है काला रंग। जिसका अर्थ क्या है? काला रंग है। अब देखिए, लेवोसियर और देखिए, लेवोसियर इंग्लिश में बोल सकते हैं और लेवोसिए को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपको आएगा। तो क्या कहता है? लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? लेवोसियर को। किसको? लेवोसियर को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अब देखिए, ये पॉइंट तो ख़त्म हो चुका है। तो अगला पॉइंट में आपको क्या देखना है कि रसायन विज्ञान की शाखाएं, इसका कौन कौन सी शाखाएं हैं। ओके, चलिए। रसायन विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है? तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, नाभिकीय रसायन विज्ञान। ओके, ये जो है रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। कितने हैं? 6 हैं टोटल, ठीक है, 6 है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पहला में कह रहा है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इसमें तत्व की
इसमें तत्व उनकी प्रकृति और उनसे बनने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान। किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें तत्व, उनकी प्रकृति और उनसे बनने वाले ठीक है, बनने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, सुनते जाइए, आपको पूरा बुक हम रटवा देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इसमें तत्व, उनकी प्रकृति और उनसे बनने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें? अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। भौतिक रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसमें भौतिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें? तो भौतिक रसायन विज्ञान में। और कार्बनिक रसायन विज्ञान में क्या किया जाता है? तो इसमें कार्बन और उनके यौगिक का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन विज्ञान में यह जीवन प्रणाली में अंतर्निहित रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, किसमें था ये? जैव रसायन विज्ञान में। और अगला है विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। इनमें पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए। और अगला है नाभिकीय रसायन विज्ञान। इसमें नाभिकीय क्रियाओं, रेडियो सक्रिय तत्व और इनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रसायन विज्ञान, इसमें नाभिकीय क्रियाओं, रेडियो सक्रिय तत्व और इनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो नाभिकीय रसायन विज्ञान में। नाभिकीय रसायन विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ कौन कौन से प्रकृति से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। मैटर क्या होता है? तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, कुछ भी स्थान घेरती हो। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, चाहे यही है, देखिए ये पदार्थ है, स्थान घेर रहा है। कह रहा है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, ये भी घेर रहा है तो ये भी पदार्थ होगा। तथा जिनमें द्रव्यमान हो, मतलब कि जिसमें भार हो, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तथा जिनमें द्रव्यमान हो, उन्हें पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, ठीक है, लोहा, खनिज, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, हवा आदि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं हमारे दिनचर्या में। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्था कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार की होती है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, तत्व होता है, उसका इंग्लिश वर्ड होता है एलिमेंट। ठीक है, यौगिक का होता है कंपाउंड इंग्लिश भाषा है उसका, और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड, और मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। ओके, तो सबसे पहले बारी बारी से जान लेते हैं कि तत्व किसे कहा जाता है। ठीक है, तत्व किसे कहा जाता है? देखिए, सुनिएगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा पेज, वहाँ पे आप देखिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग कराकर तत्व का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तत्व का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व को बोलना है
आपको कि दो प्रकार के होते हैं तत्व। कौन कौन से होते हैं? धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। ओके, चलिए अब धातु के बारे में जानते हैं कि धातु क्या कहता है, धातु किसे कहते हैं। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। कहने का मतलब विद्युत और ऊष्मा, इसमें करंट दीजिएगा ना तो ये फ्लो कर देगा, ठीक है। कौन कौन? तो लोहा, तांबा, चांदी और सोना, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र लूसेंट सामान्य ज्ञान का। ओके, बीच बीच में आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप बोलिएगा सर ये लूसेंट चल रहा है क्या? तो ये चल रहा है आपका क्राउन सामान्य ज्ञान। ओके, चलिए अब अधातु के बारे में जानते हैं। अधातु किसे कहते हैं, अधातु को हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। और इसमें कहता है कि जैसे कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन इत्यादि, ठीक है। पारा तथा ब्रोमीन भी एक तत्व है, याद रखिएगा, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पारा तथा ब्रोमीन, पारा तथा ब्रोमीन एक तत्व है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों भी तत्व है, ठीक है, ये दोनों भी तत्व हैं और ये द्रव के रूप में पाया जाता है। तत्व होकर भी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। चलिए अगला है, हम लोग अभी पढ़ रहे थे तत्व। तत्व के दो प्रकार पढ़े, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब अगला है पदार्थ की अवस्था यौगिक, मीन्स कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो तत्वों से या दो से अधिक, या इस तरह से कह सकते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के मिलने से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं। जैसे में देखिए जल, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है क्या? तो जल। तो जल क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, मीन्स कंपाउंड हो जाएगा। इसके गुण, गुण क्या होता है? तो गुण होता है यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक यौगिक के गुण कौन कौन से होते हैं? तो यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको अलग कोई भी हालत में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अलग करेंगे तो कुछ और ही आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो गुण हो गया। सेकेंड गुण, पहला गुण में वो था, सेकेंड गुण में है यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, परंतु जल के गुण उनके अवयवों जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है, ऑक्सीजन से भिन्न होता है। तो हम लोगों ने यौगिक के बारे में पढ़ लिए, उनके गुण क्या है वो भी पढ़ लिए। और अगला है मिश्रण, मीन्स मिक्सचर। तो हम पढ़ते हैं इसमें, मिश्रण वह पदार्थ है, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अवयवों में अलग किया जा सकता है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है।
मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अवयवों में अलग किया जाता है। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर अपना चेहरा दिखाकर पढ़ाइए। ठीक है, हम देखते हैं वो सब जो स्टूडेंट हैं वो सीरियस होते हैं कि नहीं। एक स्टूडेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा लाइफ है। अब देखिए यहाँ पे है मिश्रण। मिश्रण दो, इसमें कह लीजिए कि मिश्रण किसको कह सकते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, सममागी, और एक होता है विषममागी। मतलब कहने का मतलब एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि होमोजीनियस क्या कहना चाहता है, होमोजीनियस में क्या होता है। तो इसमें घटकों का संगठक हर जगह समान रहता है। घटकों का संगठन हर जगह समान होता है। ठीक है, और मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है। मिश्रण जो है एक ही प्रावस्था में रहता है, और मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है जैसे ठोस, तरल या गैस। जैसे ठोस, तरल या गैस। ओके, अब देखिए अगला है विषममागी मीन्स हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या होता है। इसमें विभिन्न घटकों का संगठन हर जगह अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को। होमोजीनियस कहता है इसमें घटकों का संगठन हर जगह समान रहता है और मिश्रण एक ही प्रावस्था में रहता है जैसे ठोस, तरल या गैस। ठोस, तरल या गैस। ओके, अगला है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कहता है इसमें विभिन्न घटकों का संगठन हर जगह समान नहीं होता है, हर जगह समान नहीं होता है तथा मिश्रण अलग अलग प्रावस्था में रहता है। मिश्रण जो है अलग अलग प्रावस्था में रहता है, किसमें, हेट्रोजीनियस में, हेट्रोजीनियस। और अगला है इसी का गुण। ठीक है, किसका गुण, तो मिश्रण का गुण। मिश्रण विषममांग होता है, विषममांग होता है। विषमांग कह सकते हैं डायरेक्ट कि मिश्रण विषमांग होता है। मिश्रण में उनके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, वे किसी भी अनुपात में मौजूद रहते हैं, किसी भी अनुपात में मौजूद रहते हैं। ठीक है, कौन, मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। तो मिश्रण विषमांग होता है, एक वहाँ पे जाने हम लोग। और दूसरा है कि मिश्रण में उनके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अगला है मिश्रण में उनके अवयव अपना अलग अलग गुण कायम रखते हैं। उनका जो गुण है अलग अलग कायम रखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या, मतलब ये बुक में दिया हुआ वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रण के प्रकार, जल में विलेय दो ठोस पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, और अगला पॉइंट है एक अविलेय ठोस पदार्थ और एक विलेय ठोस पदार्थ का मिश्रण। जल में अविलेय दो ठोस पदार्थों का मिश्रण, द्रव में एक ठोस पदार्थों का मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण। इतना टाइप से हम लोग मिश्रण बना सकते हैं। ठीक है, ये जो हम बताए हैं इतना टाइप से आप मिश्रण को
बढ़ावा दे सकते हैं, मिश्रण को बढ़ा सकते हैं, मिश्रण को बना सकते हैं। ओके, मिश्रण का पृथक्करण। मिश्रण का पृथक्करण में देखते हैं, सबसे पहला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मीन्स सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है इसमें? तो इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, रूपांतरित हो जाता है, जो कि ठंडा होने पर पुनः अपनी प्रारंभिक ठोसावस्था में आ जाता है। अपनी प्रारंभिक ठोसावस्था में आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपाती एवं अनूर्ध्वपाती पदार्थों का और पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण है नेफ्थलीन, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड आदि। ऊर्ध्वपातन मीन्स सब्लिमेशन में क्या कहता है, एक बार फिर से सुनिएगा, इसलिए हम एक दिन में एक ही खड़ा पेज हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या कहता है? इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो कि ठंडा होने पर पुनः अपनी प्रारंभिक ठोसावस्था में आ जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपाती एवं अनूर्ध्वपाती पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है। उदाहरण है नेफ्थलीन, आयोडीन, कर्पूर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और अगला है रवाकरण। ठीक है, रवाकरण ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस विधि द्वारा रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। घोल को गर्म करके छान लिया जाता है, जिसके बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि इसमें विलियन डालते हैं, इसमें विलियन डालते हैं और चारकोल डालते हैं, उससे पास होता है। तो फिर वो जो होता है, जो लास्ट में कंडीशन होता है, वो स्वच्छ वाटर हमको मिलता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे 8 क्लास में। ठीक है, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो इस माध्यम से आप अपने दिमाग में बैठाइए। रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि द्वारा रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। ठीक है, जिसके बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे CuSO4, CuSO4 को उसके घोल से अलग करना, CuSO4 को उसके घोल से अलग करना। अगला है आसवन। आसवन मीन्स डिस्टिलाइजेशन। आसवन किसी पदार्थ को उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। किसी द्रव को उसके वाष्प में बदल के, उसके वाष्प में बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। इससे साधारण जल को आसूत जल बनाया जाता है। साधारण जल को आसूत जल बनाया जाता है। प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। मीन्स प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, किसको हम लोग बोलेंगे? तो भिन्न क्वथनांक वाले 2 या 2 से अधिक वाष्पशील, वाष्पशील जान रहे हैं किसको बोलते हैं? वाष्पशील द्रवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे में थोड़ा सा जान लेंगे तो हमको नॉलेज उस इर्द गिर्द घूमने लगेगा। ठीक है, तो जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आदि का पृथक्करण
पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का पृथक्करण क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। ठीक है, अगला जो है वर्णलेखन। वर्णलेखन, वर्णलेखन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले हुए होते हैं, एक ही तरह के विलायक में घुले हुए रहते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है वर्णलेखन में। जैसे ढाई में रंगों को पृथक करना, ढाई में मीन्स डाई, डाई में रंगों को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वर्णलेखन। अगला है अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है? ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो किसी पदार्थ या तत्व यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, रह सकता है, अणु कहलाता है। या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। ठीक है, इसको अणु कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक को पदार्थ कर रहे हैं, तत्व या यौगिक, मिश्रण नहीं, किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, अणु कहलाता है। यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। अगला है अपरूपी पदार्थ। अपरूपी पदार्थ क्या कहता है? एलोट्रॉफी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जब एक ही तत्व से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है, ठीक है, तो उन बने पदार्थों को अपरूपी पदार्थ कहते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपी कहा जाता है, तत्व के इस गुण को अपरूपी कहा जाता है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं, कार्बन के 2 अपरूप हैं। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस, फास्फोरस तत्व के 2 अपरूप हैं, फास्फोरस तत्व के 2 अपरूप हैं। तो इसमें भी 2 अपरूप आपको मिल गया। तो देखिए, ये बात सुनिएगा कि क्या कह रहा है अपरूप पदार्थ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। जब एक ही तत्व से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो उन बने पदार्थों को अपरूपी पदार्थ कहते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपी कहा जाता है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। और अगला है सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस, फास्फोरस तत्व के 2 अपरूप है। ठीक है, चलें आगे। अगला है समावयवी पदार्थ, आइसोमर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या कहता है इसमें? समावयवी पदार्थ उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान हो उसे कहते हैं समावयवी पदार्थ। अणुसूत्र समान हो उसको कहते हैं समावयवी पदार्थ, मीन्स आइसोमर्स बोलते हैं। अणुसूत्र समान होता है जिनको, किंतु उनकी अणुसंरचना भिन्न भिन्न हो, किंतु अणुसंरचना उनकी भिन्न भिन्न होता है, समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अमोनिया साइनेट तथा यूरिया समावयवी पदार्थ है। अमोनिया साइनेट तथा यूरिया समावयवी पदार्थ है। एक बार शॉर्ट में आपको बताते हैं कि आइसोमर्स उसको कहते हैं जिसका अणुसूत्र समान हो तथा अणुसंरचना भिन्न भिन्न हो,
उसको हम लोग कहेंगे समावयवी पदार्थ, मीन्स आइसोमर्स। आइसोमर्स में जैसे में इसको लिख सकते हैं, जैसे में किसको बोल सकते हैं, जैसे में बोल सकते हैं कि अमोनिया साइनेट, अमोनिया साइनेट तथा यूरिया समावयवी पदार्थ है, यूरिया समावयवी पदार्थ है। ठीक है, अगला है प्रस्वेद पदार्थ, मीन्स इसको प्रस्वेद पदार्थ, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, ठीक है, उन्हें प्रस्वेद कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, ये क्या होगा, प्रस्वेद पदार्थ है। अगला जो है आर्द्रताग्राही पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ मीन्स आर्द्रता, नाम से ही ये कुछ न कुछ कह रहा है आपको, तो क्या कह रहा है वो हम लोग जान लेते हैं। जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर प्रस्वेद की भांति संतृप्त विलयन न बनाकर वायु से नमी लेकर हाइड्रेट या हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, उसे उस पदार्थ का आर्द्रताग्राही कहते हैं। ठीक है, जैसे में निर्जल कॉपर सल्फेट, बिना बूझा चूना इत्यादि। ठीक है, तो हम लोगों ने एक खड़ा पन्ना का अध्ययन कर लिए हैं। ये क्लास मेरा पहला हो गया। ठीक है, पहला क्लास हो गया। अब अगला जो होगा सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का अगला कड़ी। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, मित्रों को दबा के शेयर कीजिए, ताकि दूर दराज लोगों को भी एहसास हो कि हाँ, क्राउन सामान्य ज्ञान में क्या दे रखा है। जिनको ये बुक उपलब्ध नहीं है उनके तक आप वीडियो पहुंचाइए, उनका सहायता कीजिए। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूँगा, अब आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले कड़ी में फिर से मिलते हैं आपसे। ओके, धन्यवाद।